किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप सौंफ की फसल देख रहे हैं। तो सौंफ की फसल में कौन सा खाद और कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा अवश्य देखिए। किसान साथियों, यहाँ पर आप सौंफ की फसल देख रहे हैं जो 3 महीने के लगभग की फसल हुई है। इस फसल की बुआई 20 अक्टूबर को की गई थी और आज 19 जनवरी है। तो 8-10 दिन इस फसल को उगने में लगे थे। तो हम शुरुआत से गिने तो ये 3 महीने के लगभग की सौंफ की फसल हो चुकी है और ये जो फसल है अब 3 फीट के लगभग हाइट कर चुकी है। तो सौंफ की फसल है वो शुरुआत में बहुत ही कम बढ़ती है। 2 महीने तक ये केवल 1 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ती है और पूरी फसल की हाइट है वो 6 फीट के लगभग होती है, 5-6 फीट। लेकिन सौंफ की फसल है वो शुरुआत में बहुत ही कम बढ़ती है और 2-2.5 महीने के बाद में ये 2.5 महीने के बाद में सौंफ की फसल बढ़ना स्टार्ट करती है, जो कि आप देख रहे हैं। 5-7 दिन में ये सौंफ की फसल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और अब आगे भी ये बढ़ने वाली है। जल्दी 10 दिन के बाद में ये 4 फुट से ऊपर चली जाएगी। तो सौंफ की फसल है वो शुरुआत में कम बढ़ती है और सौंफ की फसल आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। तो अच्छी दिखने का कारण मैं बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी खेती करते हैं तो अपने खेत में गोबर खाद अवश्य डालना चाहिए। जो देसी गोबर खाद होता है गाय भैंस का, वो खेत में डालना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं डालते हैं तो आपकी फसल है वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है या बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। हम बाद में थैले भर भर के दवाइयाँ लाते फिरते हैं और खेत में धान अच्छा नहीं होता है, यानी फसलें अच्छी नहीं होती है। तो कारण यही होता है कि हम जो खुराक पहले देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाते हैं। तो ज़मीन में हम बुआई से पहले अगर गोबर खाद खेत में डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और ये आप रिज़ल्ट देख रहे हैं सौंफ की फसल में इस समय। तो अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो मोल यानी ख़रीद करके भी आप अपने खेत में गोबर खाद डालते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है और आप अवश्य डालिए। और अब मैं बता देता हूँ, जैसे बुआई के समय डीएपी और उसके बाद में 2 बार इससे फसल में हल्का हल्का यूरिया दिया है। तो इस तरह से ये जो आप फसल देख रहे हैं सारा इसमें गोबर खाद और ये जो 2 बार यूरिया और डीएपी है इसका प्रभाव है। अब इसमें इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। अब इस फसल में जैसे ये फसल है अब की बार पानी दिया जाएगा, उस पानी के बाद में इसमें ऊपर स्प्रे किया जाएगा नैनो डीएपी का। नैनो डीएपी का स्प्रे आप अपने खेत में भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। किसान कहते हैं कि नैनो डीएपी है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो नैनो डीएपी इस फसल पर स्प्रे किया जाएगा। और वैसे मैं बता देता हूँ सौंफ की फसल पूरी 6 महीने की फसल होती है और कोई भी फसल को 6 महीने तक खुराक उपलब्ध करवाने के लिए आप अपने खेत में गोबर खाद अवश्य डाल सकते हैं। गोबर खाद से ही पूरे 6 महीने तक खुराक मिल सकती है। अन्यथा कोई भी खुराक डालते हैं तो 15-20 दिन में वो समाप्त हो जाती है और वापस हमें डालना पड़ता है। तो बार बार पैसों की बर्बादी होती है और बार बार हम डाल करके सौंफ की फसल में थक जाते हैं, क्योंकि सौंफ की फसल के लिए बहुत ज़्यादा खाद और पानी की आवश्यकता होती है और ये पूरे 6 महीने की फसल होती है। इस कारण है जब भी आप सौंफ की खेती करें तो गोबर खाद अवश्य डालिए। धन्यवाद।